बात एक महीने पहले 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की करते हैं, जिसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इस हादसे को लेकर 15 पन्नों की एक रिपोर्ट दी है और शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। लेकिन बंद कैसे हुए, यह सवाल आपके मन में होगा, तो 15 पन्नों की रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया है। जांच में पता चला है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक के बाद एक करके दोनों इंजन बंद हो गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ। अब पता यह भी चला है कि इंजन को ईंधन की सप्लाई ना होने से दोनों इंजन बंद हुए। इसके साथ ही कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट, देखिए 2 पायलट थे, दोनों बहुत एक्सपीरियंस थे। एक पायलट दूसरे से पूछता है कि क्या तुमने इंजन बंद किया है, जिस पर दूसरों ने जवाब दिया नहीं, मैंने कुछ बंद नहीं किया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई थी। अब देखिए, यह मैं आपको बता रहा हूं, टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ही दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। इंजन का कट ऑफ स्विच अचानक बदल जाता है, रन से कट ऑफ में चला जाता है वो। इसके अलावा 1 सेकंड में रन यानी चालू इंजन से वो कट ऑफ में चला गया यानी बंद, और दोनों इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंच पाया। इस वजह से रिकवरी नहीं हो पाई। जब रन से कट ऑफ यानी बंद हुआ तो इंजन ने स्विच बदला। अब यह दिक्कत आ गई, रन मतलब पेट्रोल फ्यूल पहुंच रहा है इंजन तक, कट ऑफ मतलब नहीं पहुंच रहा है। और जब यह हुआ, कट ऑफ पर पहुंच गया, तो उसके बाद विमान के इंजन में ईंधन की सप्लाई रुक गई। और जब इंजन में ईंधन की सप्लाई रुकेगी तो आप समझते हैं कि क्या होता है। पायलट ने क्या किया, इन दोनों इंजन शुरू करने की कोशिश की, दोबारा से कट ऑफ से रन मिलाए। अब इसमें आप समझिए कि जैसे ही पायलट ने दोबारा से स्विच ऑन किया, इंजन 1 में थोड़ी सी रिकवरी हुई। इंजन 1 रिकवर कर रहा था, लेकिन दूसरा इंजन रिकवर नहीं कर पाया। तो जो बेस बनना था वो नहीं मिल पाया और उसके बाद वो क्रैश हुआ। ईंधन सप्लाई रुकने से विमान BJ मेडिकल कॉलेज पर क्रैश हो जाता है। अब ये आप समझिए, ये बहुत अहम है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो था उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था कि अंदर क्या क्या हलचल चल रही है कॉकपिट में। तो यहां पर पहला पायलट दूसरे पायलट से बोलता है कि फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया, यह सवाल पूछा जाता है, जो 15 पन्नों की रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया है। तो दूसरी तरफ पायलट बोलता है कि मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई, और सबसे अहम यह बात, जब पहला पायलट पूछ रहा है कि पहला फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया, तो दूसरा पायलट बोलता है मैंने नहीं किया। इसका मतलब कहीं तो खामी थी, और बहुत अहम कड़ी है यह, जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है कि वो फ्यूल स्विच कट ऑफ किसने किया। हिमांशु, देखिए, इस वक्त हम इससे एक और कदम आगे बढ़ के एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को इस वक्त लाकर दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव आज तक पे ये ब्रेकिंग है कि जब फ्यूल जो स्विचेस थे वो कट ऑफ से रन पे चले गए थे, तो उसके बाद अटेम्प्ट किया गया था। क्या ये अटेम्प्ट पायलट द्वारा था या जहाज के इंटरनल सिस्टम द्वारा, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन वापस से मे डे के कॉल के 13 सेकंड पहले इन स्विचेस को कट ऑफ से रन पर वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। यानी कि एक तरह से जहाज के इंजन्स को रिवाइव करने की जो प्रक्रिया है उसको मे डे के कॉल के 13 सेकंड पहले शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले इंजन 1 का जो फ्यूल स्विच है, कट ऑफ स्विच है, उसको कट ऑफ से रन पर लाया गया। यानी कि इंजन 1 में पूरी ईंधन को भेजने की प्रक्रिया को शुरू किया गया, और उसके 4 सेकंड बाद मुश्किल से इंजन 2 का जो कट ऑफ स्विच था उसको वापस रन की अवस्था में लाया गया। यानी कि जिस वजह से ये क्राफ्ट, इसके इंजन्स कोलैप्स कर रहे थे, उस सिचुएशन से पार पाने के लिए संभवतः पायलट्स ने अपनी तरफ से आखिरी कोशिश की। हो सकता है ये कि टेक्निकल एस्पेक्ट भी हो बोइंग के जहाज का, लेकिन ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि ये मैनुअली किया गया या टेक्निकली खुद से हुआ। लेकिन इसके बाद जहाज का एक सिस्टम होता है, इमरजेंसी सिस्टम होता है, उसने रीलाइट करने की कोशिश की दोनों इंजन्स को। यानी कि दोनों इंजन्स को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई, और
इंजन 1 में डी एक्सेलरेशन रुक गया, यानी कि जिस तरह से जहाज नीचे जा रहा था उसको डी एक्सेलरेट हो रहा था, स्पीड घट रही थी, उस प्रक्रिया को अरेस्ट कर लिया गया, रोक लिया गया और वापस से उसमें फ्यूल भेज के उसे तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। सिस्टम जो जहाज का इमरजेंसी सिस्टम होता है वो ये कर रहा था, लेकिन इस बीच जो इंजन 2 था उसमें डी एक्सेलरेशन नहीं रुका और तब तक बहुत देर हो चुकी थी हिमांशु, और फिर ये क्रैश हो गया। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, ये पूरा जो मैं सिस्टम बता रहा हूं 13 सेकंड के अंदर हुआ है। आज तक पे हम दर्शकों को सुबह से ही एक एक चीज, तो ये बड़ी खबर जो आपने अमित यहां पर बताई है कि मेडे कॉल करने से 13 सेकंड पहले रिवाइव करने की यहां कोशिश की गई थी। अब जल्दी से आपको बता देते हैं विमान हादसे में क्या क्या पता चला है। सवाल, क्या फ्यूल में कहीं कोई दिक्कत थी? दूसरा जवाब, नहीं, ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एक और सवाल, क्या पक्षी के टकराने से हादसा हुआ? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये 15 पन्नों की रिपोर्ट में कम से कम ये बातें बहुत स्पष्ट क्लियर हो गई हैं। हादसे के वक्त मौसम कैसा था, इस बारे में भी बात की जा रही है। क्या फ्यूल में कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो शुरुआती लोग कयास लगा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्षी के टकराने का कहीं कोई मामला नहीं है। और एक और बहुत अहम बात जो यहां कही जा रही है, हादसे के वक्त मौसम कैसा था? आसमान पूरी तरह साफ था, तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, ये आपने जानकारी दी और एक बहुत अहम जानकारी कि मेडे कॉल से पहले 13 सेकंड पहले ये कोशिश की गई थी कट ऑफ से वापस रन में उसे लाने के लिए, इंजन रिवाइव करने के लिए। लेकिन वही एक सवाल मन में कौंध रहा है कि कट ऑफ हुआ कैसे और इसकी विस्तृत रिपोर्ट कब तक सामने आ सकती है, क्योंकि एएआईबी के अलावा और भी कई एजेंसियां जो जांच कर रही हैं। देखिए हिमांशु, इस फिर टेक्निकल एस्पेक्ट को एक बार हम अपने दर्शकों को आसान भाषा में अगर समझाएं, तो ये पूरी जांच एएआईबी लीड कर रही है, यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो भारत का है वो इस पूरी जांच को लीड कर रहा है। इसमें एक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एनटीएसबी को ये दर्जा दिया गया है। जो अमेरिकी जांच एजेंसी है वो सहभागी एजेंसी है इस पूरी जांच में। लीड इंडिया की एएआईबी ही कर रही है और एनटीएसबी ने जीई यानी कि जिसका इंजन लगा हुआ था ड्रीमलाइनर में, बोइंग ड्रीमलाइनर में, उस कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव अपने टीम में शामिल किया है। बोइंग के रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल किया है और अमेरिका की एक और डोमेन एक्सपर्टीज वाली एजेंसी एफएए को शामिल किया है। इन सब को ये मैंडेट है कि वो असिस्ट करेंगे एएआईबी को। अब सवाल ये कि आखिरकार वो स्विच रन से कट ऑफ पे कैसे गया, क्योंकि इन फ्लाइट, एयरबोर्न फ्लाइट में अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि उस जहाज को मारने की कोशिश हो रही है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। क्रैश की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी वहां से, क्योंकि इंजन को ईंधन मिल ही नहीं रहा। और अब ये सवाल जो है इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि क्या ये टेक्निकल कारणों से हुआ, यानी कि टेक्निकल ग्लिच था बोइंग ड्रीमलाइनर के अंदर ही, ये सवाल है। इसके बाद दूसरा सवाल होगा या मैनुअली हुआ, किसी पायलट की गलती से हुआ। लेकिन आप अगर सीवीआर की बातचीत को सुनेंगे तो दोनों पायलट एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किसने बंद किया, और दोनों की तरफ से नेगेटिव ही जवाब है कि उन लोगों ने तो नहीं किया था ये। और अमित, यही बात है, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर हुआ कैसे, कैसे रन से वो ऑटो कट में स्विच गया, और इसकी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द सबको पता भी लगना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।